अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह प्रोग्राम KNI के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और शोबा वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत के सैकड़ों मुलाजमीन वो यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि अरसा 20 साल से वो महकमा ज़राअत के मातहत शोबा वाटर मैनेजमेंट में काम कर रहे थे। उनको बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के एक दिन के अंदर उनको निकाल दिया गया है। नाज़रीन, तकरीबन 20 साल का ये अरसा था। उनके एक्सपर्ट हैं ये वाटर मैनेजमेंट में। वाटर मैनेजमेंट एक बड़ा बेहतरीन जो शोबा है महकमा ज़राअत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है वो पानी का चल रहा है। अगर आप देखें कि पूरे पंजाब में जो फसलें हैं उनको जब काश्त करना होता है उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। जो शोबा वाटर मैनेजमेंट होता है उसका काम ये होता है कि किस तरीके से कम पानी का इस्तेमाल करके जो ज़्यादा रकबे पर जो फसलें हैं उनकी काश्त में मदद की जाए। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर नाज़रीन ये है कि बजाय जो इस शोबे के जो मुलाजमीन थे उनको मराद दी जाए, उनको कन्फर्म किया जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, उनको सिर्फ एक लाइन के तहत कि जी आपको हम फारिग कर रहे हैं, उनको निकाल दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्की हालात जा रहे हैं, महंगाई जो है आपके सामने है, हर चीज़ महंगी है। एक गरीब आदमी जो है उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन इस तमाम हालात के बावजूद आप ये देखें कि इन मज़दूरों को, जो मेरे पीछे ये मज़दूर बैठे हुए हैं, सख्त गर्मी में बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं, उनको निकाल दिया गया। मेरे साथ इस वक्त शोबा वाटर मैनेजमेंट की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन है वो मेरे साथ मौजूद है, नदीम साहब। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपके साथ टोटल कितने मुलाजमीन को निकाल दिया गया है और क्या इशू बनी, क्या वजह बनी आपको निकालने की? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कोहिनूर चैनल का भी, आपका भी, कि एक ऐसे वक्त में जब अवामी नोयत के जो मसाइल होते हैं उस पर कोई गौर नहीं करता है, आप एक हकीकी मानों में एक गरीब और महकूम तबका है उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। इस पर आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। जैसा कि आपने सवाल किया है, बेसिकली हम साल 2005 में, यानी आज से 20 साल पहले, हमें नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज, जिसका उर्दू वर्जन है कौमी प्रोग्राम बराए इस्लाह खालाजात, उस प्रोजेक्ट के तहत भर्ती किया गया था 2005 में। मैं मोटिव आपको पहले बताना चाहूँगा ताकि पूरा सिनेरियो आपके ज़हन में आपको क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे आपके लिए आए, आपने तफसील से बताना है क्या मामला। बहुत शुक्रिया, आपसे यही तवक्को रखते हैं। मोटिव उसका ये था कि क्योंकि आपको पता है कि मुल्क में पानी की इंतहाई शदीद किल्लत है, तो दस्तयाब पानी की बेहतर तरीके से मौसर तहसील के लिए, और ये देखते हुए कि जो मुल्क में डैम है, रेजरवाइज हैं, वो हम बना नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कालाबाग डैम का इशू है, इसी तरह दीगर डैम के इशू हैं। जो हमारे बड़े डैम हैं, हम साल हर साल से वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, हम डैम बना नहीं पा रहे हैं। तो आला सतही उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा डैम हम नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसा क्या तरीका कि दस्तयाब पानी से ही हम इतना काम ले लें कि वो हमें डैम के बराबर हमें जो है ना वो फ़ायदा उसका पहुँच सके। उस वक्त ये जो ज़ेरे गौर आई पॉलिसी वो ये थी कि मुल्क भर के 72,000 खालाजात हैं पूरे मुल्क के, उनमें सालाना 30 से 50% मिनिमम वो पानी ज़ाया हो जाता है उनके कच्चे होने की वजह से, क्योंकि सीपज होती है, नहरों से पानी खाल में जाता है और फिर उसके बाद उन वाटर चैनल के ज़रिए फील्ड तक पहुंचता है। तो वो वाटर चैनल कच्चे होने की वजह से वो पानी ज़ाया होता रहता है। 30%, तीसरा हिस्सा ज़ाया हो जाता है, फसलों तक नहीं पहुँच पाता है, टेल तक नहीं पहुँच पाता है। तो उस 30% पानी को उसकी बचत बनाई जाए, खालों को पक्का किया जाए, तब ये स्टडी हुई थी। और ये इंटरनेशनल स्टडीज़ थी कि अगर मुल्क भर के खाले जो हैं वो 50% तक, सारे 78,000 जो खाले हैं वो पक्के कर दिए जाएं, तो एक डैम के बराबर पानी की बचत हर साल हो सकती है। तो इस मोटिव के तहत कौमी प्रोग्राम बराए इस्लाह खालाजात 2005 में शुरू किया गया। हंगामी लेवल पर वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से शुरू किया गया, हमें तब भर्ती किया गया और हमने हंगामी बुनियादों पर, वार फुटिंग की बुनियादों पर, उन पंजाब में जो थे वो 58,000 थे, ओवरऑल जो है मैं 78, पंजाब में 58,000 खालाजात को उनकी उस वक्त के हिसाब से 30% पुख्तगी को यकीनी बनाया। वो भी पूरा काम नहीं था, अभी जारी था।
तो फिर उसके बाद साल 2012 में मौजूदा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त 2012 में। तो उस वक्त स्टडी हुई, हमारे काम को आलमी बैंक ने तहरीरी तौर पर सराहा। इन बंदों ने इस मेगा प्रोजेक्ट पे जो काम किया ऐसा पाकिस्तान की तारीख में आज तक, और ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं आपको तहरीरी सबूत फराहम कर दूंगा, ये आलमी बैंक के अल्फाज हैं। उनकी स्टडी हुई थी कि इन बंदों ने 2005 से लेकर 2012 के दरमियान इतने खालों को वो काम किया जो पॉसिबल ही नहीं था कि इतनी मेहनत इन्होंने की। तो हमारी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा पंजाब इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि PIPP जिसे मुख्तसर में कहते हैं। वो चला। खैर मुख्तसर अगर मैं बात करता चलूँ, आपका भी टाइम बहुत कीमती है, मुख्तसर बात करूँ तो वो उस प्रोजेक्ट में भी खाला जात की पुख्तगी शामिल थी। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, जदीद तरीका है निज़ाम पाशी जो इस वक्त पूरी दुनिया में राज हैं। कम पानी से बेहतर काश्तकारी करना, कतरा कतरा पानी दे के ज़्यादा फसलें लें। आपने ड्रिप वर्ड यूज़ किया जी, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, वैसे उसको प्रेशराइज्ड इरीगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आपका जो किरदार है वो ये है कि कम पानी से काश्तकारी में बेहतरी लाई जाए, कि जहाँ पे इतने पानी की जहाँ पे अगर मैं एक मिसाल के तौर पे कहूँ कि जहाँ पे अगर 10 लीटर पानी है तो वहाँ पे आप 1 लीटर में वो काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये यानी कि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम हो गया, खाला जात की सलाह हो गई, या लेज़र लैंड लेवलिंग, ज़मीन की हमवारी बजरिया लेज़र, इन जैसे इकदाम की मदद से बुनियादी फोकस ये था कि जो दस्तियाब पानी है ना उसकी मदद से ज़्यादा फसलें हासिल की जा सकें, कम पानी से भी बेहतर काश्तकारी की जा सके। एक एक कतरे को कीमती बनाया गया, पानी के एक एक कतरे को कीमती बनाया गया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान ज़राई मुल्क है और ज़राअत की बुनियाद पानी के ऊपर है। जिस तरह इंसान के जिस्म में ब्लड है, इसी तरह ज़राअत के लिए पानी है, जो फसलों के लिए पानी है। तो वो प्रोजेक्ट भी हमने कामयाबी से तकमील किया। फिर उसी पहले हमारा जो NPIW उसी का फेज़ 2 चला 2022 में। कहने से मुराद ये कि प्रोजेक्ट की अफादियत, हमारी मेहनत और हमारी जो ट्रेनिंग थी उस पर आने वाला हुकूमत पाकिस्तान का करोड़ों रुपया, उसको देखते हुए हमें आगे एक्सटेंशन मिलती रही, क्योंकि ये काम ऐसा हमेशा जारी रहने वाला है जिसे कहते हैं जब तक वाटर है तब तक मैनेजमेंट है। आपने बताया कि उसमें आपने मज़ीद सलाहत भी लेके आए, आपने जो वाटर मैनेजमेंट ट्रिप आपने उसमें एक सलाहत लेके आए जिससे आप कतरे कतरे से आप जो फसलें हैं उनको आपका काश्तकारी में फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। जब तक जैसे मैंने कहा, जब तक वाटर है तब तक मैनेजमेंट है, जब तक पानी है तब तक उसकी मैनेजमेंट। ये काम हमेशा जारी रहने वाला है वाटर में। पानी के बगैर तो फसल की काश्त हो ही नहीं सकती। और हमने उसमें ऐसे तरीका हायकार, जैसा कि आपने अभी फरमाया, ऐसे तरीका हायकार इंट्रोड्यूस करवाए फील्ड की सतह पे, किसान की सतह पे, जो कि मुमकिन ही नहीं था कि गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चला ले, मीडिया तशहीर कर ले, लेकिन मुमकिन नहीं था। हम गांव-गांव गए, करिया गए, मोहल्ले में गए और हमने किसानों को इस बात की तरफ राग़िब किया। अच्छा, आप वाटर मैनेजमेंट के हवाले से आप फील्ड में भी आप रहे हैं, आपने किसानों को भी जाके इस चीज़ के बारे में आगाही दी है कि इस तरह आप कम पानी से बेहतर फसल आप ले सकते हैं। बिल्कुल, हमारा बुनियादी मोटिव था सोशल मोबिलाइजेशन, कि किसान इस तरफ नहीं आ रहा था कि जी खाल कच्चा भी है तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं चल जाए। जब मुझे पता है, मैं अपनी अगर ज़ात की बात करूँ, मुझे पता है जिस तरह मैं हूँ इसी तरह मेरे साथी भी हैं, मुझे पता है कि मैं सारी रात किसानों की मीटिंग करनी, उनको बताना कि इसका कितना फ़ायदा है, प्लीज़ आप इस तरफ आएँ, खाल पक्के बनवाएँ, ये वो, तब जाके। और फिर 30% पक्का बनाया, पहले बनाए हमने 30% को लंबाई के, तो किसानों को शऊर पैदा। वैसे बड़े बाशऊर किसान हैं हमारे, माजर के साथ मैं ये नहीं, लेकिन एक चीज़ का नहीं पता होता तो उनको पता चला, उन्होंने देखी तो फिर उन्हें दूसरे भी किसानों ने इम्प्लीमेंट किया और फिर उनको पता चला कि 1 एकड़ पानी हमने लगाना है, उस पर टोटल 10, पहले आधे घंटे में पानी लग रहा था, अब खाल पक्का हो गया 10 मिनट में पानी लग रहा है। तो उसके बाद इसकी अवेयरनेस फैली। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है, ये काम ऐसा है, इसने जारी रहना है। अब देखिए, एक खाल है ना, हम पक्का करते हैं 30% या 50% है, उसकी लाइफ है 15 या 16 साल। जब वो लाइफ पूरी कर लेगा उसको दोबारा गिरा के नए सिरे से तमीर करना लाजमी होता है। ये बिल्डिंग भी हो तो उसकी भी एक लाइफ होती है। तो हम जब अभी तक तो वो 58,000 खाले ही 50% पूरे पक्के नहीं हुए आज तक। जब ये मुकम्मल होंगे तब तक पहले वाले अपनी लाइफ पूरी कर चुके होंगे, फिर नए सिरे से। तो ये काम ऐसा है जो हमेशा जारी रहने वाला है। तो क्यों हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ नजर नहीं? मुझे नदीम साहब ये बताएं कि जिस तरह आप लोगों को निकाल दिया गया है, तो कोई अब जो हुकूमती हमारे अरकान असम्बली हैं वो खुद जाके वहाँ पे काम करेंगे?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते मैं 2-3 दिन पंजाब असम्बली रहा हूँ। मुख्तलिफ जो मेम्बरानी असम्बली है उनसे मैंने मुलाकातें की हैं, हुकूमती मेम्बरानी असम्बली से भी और अपोजिशन मेम्बरानी असम्बली से। 3-3 MP हजरात जो है ना वो बैठे होते थे। मैं बात कर रहा होता, जब भी मैंने लफ्ज़ खाला बोलता था वो सब अच्छा यार हमने अपना वो खाले भी पक्के करवाए थे, फ़ौरन उनके दिन में। यानी कि कोई मेम्बरानी असम्बली है या कोई आम बंदा है, हर बंदा जो जिसका रकबा है ना वो हमसे लाजमी हमारे काम से मुस्तफ़ीद हुआ है। तो अब वो सब जानते हैं कि काम हमारे बगैर 1 साल हो गया हमें तनख्वाहें बंद है ना। आप यकीन से 1 साल से आपको तनख्वाह नहीं दी जा रही, काम कर रहे थे आप? नहीं, मैं वही आपको बता रहा। जून 2024 में ये प्रोजेक्ट क्लोज हुआ। गवर्नमेंट का काम था इसको आगे एक्सटेंशन देना। नहीं एक्सटेंशन पॉसिबल है या कोई वजूहात हैं तो सूबे में प्रोजेक्ट उसका मुतबादल लाना चाहिए, क्योंकि वाटर की मैनेजमेंट तो लाजमी है ना। लेकिन जब रुक गया काम तो आप उसका नतीजा देखिएगा। काम रुकने से 100 से ज़ायद पंजाब की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ वो खाले पक्के पुख्ता तैयार होते हैं, उनमें लेबर काम करती है। 100 फैक्ट्रियों की 1 लाख से ऊपर लेबर जो है ना वो भी बेरोजगार हो। नदीम भाई, मैं माज़ा आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। क्या कोई ऐसी चीज़ आ चुकी है हमारे पाकिस्तान में कि जिसमें पानी के बगैर फसल काश्त हो जाएगी, खालों के बगैर आपकी जो है वो पानी की ज़रूरत नहीं रही? कोई ऐसा सिस्टम आ चुका है जो आप लोगों को निकाल दिया गया है? मेरे ख्याल में वो जो सब्दी माँ है वो यकीनन सब्दी माँ है भी, वज़ीर आला है वो, वैसी है वज़ीर आला माँ ही होती है, सबकी माई बाप ही होता है वज़ीर आला। मेरे ख्याल में शायद उनके पास कुछ आ चुका है या हमारे पॉलिसी साजों के पास ऐसा कुछ हवाई तरीका आ चुका है कि या ज़मीन से कोई पानी फूटेगा और उससे फसलें काश्त हो जाएंगी। तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बात तो ये आ गई ना कि मैं एक ट्रेन चल रही है हमारी और ट्रेन के ड्राइवर को निकाल दिया जाए और कहा जाए ये ट्रेन के ड्राइवर तमाम उनको हम निकाल दें, तो ट्रेन अगर ये ऑटोमेटिक ट्रेन आ गई है तो फिर तो समझ में आती कि ट्रेन के ड्राइवर को निकाल दिया गया है। अगर अभी भी ट्रेन ड्राइवर से चलनी है तो फिर ट्रेन के ड्राइवर को क्यों निकाला गया है? ये इसी बात में अगर मैं इजाफा करूं तो यूं समझ ले कि ट्रेन चल रही है, उसके ड्राइवर को खर्चा देना है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये बचा लें हम, तो वो जो रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए भिखारी ना उनको दे पैसे। गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये बना ली है जो ट्रेन ड्राइवर है ना उसकी तनख्वाह रोक के ना वो भिखारियों को दो। कैसे कि ये पढ़े लिखे डिग्री होल्डर है, इनको नौकरी से निकाल दिया, ये पैसे बचा लिए और 17 अरब 18 अरब रुपया राशन कार्ड के नाम से घरों में लोगों को बैठे हुए जो जिनका काम ही कोई नहीं उनको दे। उसमें भी यही देखने में आया है कि जो साहिब ऐसे लोग होते हैं उनके भी घर में राशन जा रहा होता है। अच्छा, मुझे एक नदीम भाई और बताएं, ये माशाल्लाह तो तकरीबन आपने 1700 बताए हैं अफराद यहाँ पे, 750 के करीब यहाँ पे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं। इनकी तालीम क्या है? थोड़ा सा तालीम के हवाले से ही बताएंगे कि तालीम क्या है और ये क्या तमाम ही 20 साल से काम कर रहे हैं? जी जी, ये देखें मेरे पास इधर ये हमारे वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर्स हैं खड़े हुए हैं। ये इनकी डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर है, बैचलर इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको पता BSc इंजीनियरिंग करने में कितने जो है ना वसाइल लगते हैं। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे साथ कुरैशी साहब खड़े हुए हैं, एसोसिएट इंजीनियरिंग हमने की हुई है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। हमने तो टेक्निकल तालीम ली थी कि हमें रोज़गार मिलेगा इसकी बेस पे, और फिर हमने वाटर मैनेजमेंट में आए थे कि हम बड़ा फ्लाईआमा का भी काम कर रहे हैं। ना हमारा वो टेक्निकल तालीम किसी काम आई, रद्दी के टुकड़े बन गई हमारी संदें, और ना हमारा वो तजर्बा काम आया किसी का कि जो है ना वो हम वही कहें कि हमारी इस तजर्बे। मैं तो यहाँ पे कहूँगा, मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि आप शायद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए बैठे हैं। 20 साल आपको हो गए, बजाय कंफर्म करने का आपको निकाल दिया गया है। मतलब ये जुल्म देख लें आप कि बजाय इसके कि आपको कंफर्म किया जाए, आपकी जो आपके पास जो टेक्निकल एजुकेशन है आपके पास, उससे फ़ायदा उठाया जाए, आप उन्होंने फारगी कर दिए सिरे से। अच्छा नदीम भाई, एक और चीज़ मुझे बताएं कि अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खालों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फसलें आगे काश्त होनी है, और अभी रिसेंटली ये भी कहा गया है, हमारे आर्मी चीफ साहब का भी एक उन्होंने भी बयान दिया था कि हम एग्रीकल्चर पे ख़ास तवज्जो देंगे। तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो हमारे बड़ी बातें की जाती हैं हमारे हुक्मरान की जानिब से कि हम जो किसान हैं हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं, हम वो हमारे भाई हैं, और दूसरी जानिब जो किसानों को फ़ायदा देने वाली चीज़ें हैं, लाइक आप जिस तरह आपने बताया कि वाटर मैनेजमेंट से ताल्लुक़ है आपका और ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है काश्तकारी में फसलों के लिए, तो आपको फ़ारग कर दिया गया? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये हमारे जो मौजूद आर्मी चीफ साहब है, रिसेंटली चोलस्तान में उन्होंने इफ्तिताह भी किया वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन का, और जब उसके ऊपर बात यकीन करें वो जो ड्रिप इरीगेशन है वो हम लगा रहे थे,
वो उसके हम तजुर्बाकार है। वो आर्मी चीफ साहब तो बड़े इसमें इसमें ना बड़ी उनकी दिलचस्पी है और वो ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क में तरक्की करनी तो आप इसको जो आपकी एग्रीकल्चर है उसको आप प्रमोट करें, लेकिन गवर्नमेंट की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है। स्किल्ड लेबर आपके पास जो है उसको प्रमोट करने के लिए देखिए, चोलस्तान हम आबाद कर रहे हैं, हम सहराओं को गुलस्तानों में बदली कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी वजह से सहरा जो है ना वो आबाद हो रहे हैं। आर्मी चीफ साहब जो गए हैं, जिस चीज़ को उन्होंने लॉन्च भी किया और इस पर फोकस भी किया है, उसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, ये बाकी निज़ाम है, वो हम काम कर रहे हैं। अब हुकूमत जो स्किल्ड लेबर है, लेबर लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, स्किल्ड मुलाजमीन है उसके ऊपर जो तजुर्बा रखते हैं, उनको निकाल के आप कैसे वो काम करेंगे? फिर वो हवाई काम है, वो सिर्फ फोटो सेशन तो हो सकता है माज़े के साथ, ऑन दी फील्ड नहीं हो सकता है। और मुझे नहीं समझ आ रही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलने वाली है, इसके बगैर गुजारा नहीं। भाई मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे अहकाम आए हैं, ये डिपार्टमेंट ने आप लोगों को फारग किया हो, लेकिन क्योंकि देखें अभी भी पंजाब गवर्नमेंट का ये आप रिसेंटली भी किसान कार्ड जारी किया गया है, किसान के हवाले से मामला चल रहे हैं। कोई आपके डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है कि मामला हैं, कोई आपका डिपार्टमेंट शायद उसको इतना इल्म नहीं कि ये कितना बड़ा शोबा है, उसकी कितनी अफादियत है। गवर्नमेंट इस लेवल पर मुझे नहीं लग रहा कि नदीम भाई ये कोई ऐसा इकदाम उठा सकती है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं किसानों के लिए आ रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि जो वाटर मैनेजमेंट है, पानी के बगैर जिससे इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं, फसलें आप किस तरह उसको करेंगे आप? ये बिल्कुल आपने बड़ा तकनीकी और दुरुस्त सवाल पूछा है। हमारा डिपार्टमेंट आप देखें, जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं उनके साथ मीटिंग में वो खुद कहते हैं कि हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है। 1 साल हो गया हमारा डिपार्टमेंट का काम फील्ड की सतह पे बंद पड़ा हुआ है, फील्ड की सतह पे काम नहीं हो रहा है। किसान परेशान है कि जिनका जो है ना काम हो रहा था वो परेशान है, काम रुका हुआ है, खाले नहीं बन रहे हैं, लेज़र नहीं मिल रहे हैं लोगों को। हमारा डिपार्टमेंट पूरे का पूरा परेशान है। मैं यहाँ तक जो समझता हूँ वो ये है, हमारा मामला अभी तक CM साहिबा के नोटिस में आया नहीं है, उनके नॉलेज में नहीं है। उन तक वही बात पहुंचनी है जो उनकी टेबल पर जो जा रही होती है, जो प्रोसेस होके आ रही होती है, या जो नज़र आ रहा होता है कि बैनर लगे हैं या इस चीज़ में, वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहिए, आपको बेहतर पता है कि जो प्रोजेक्शन की जाती है, या वहाँ तक जब एग्जैक्ट ऑन दी ग्राउंड रियलिटी की बेस पे देखा जाएगा चीज़ों को, डिपार्टमेंट्स को देखा जाएगा, तो लाजमी पता चलेगा कि कैसे ये लोग भी बर्बाद हो रहे हैं और कैसे हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल भी बर्बाद हो रहे हैं। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूंगा पॉलिसी के हवाले से ही। मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने जहाँ पे रिहाइश है, मेरे जानने वाले हैं, वो उनको महाना मिलते हैं जी 25-30 हज़ार रुपया, वो जो इनकम सपोर्ट के नाम से मिलते हैं, उनके नाम से। अब मेरे बच्चे जो हैं, ईद आई है, वो इंतहाई परेशान, मैं परेशान बैठा हुआ हूँ। मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री ली, पहले पढ़ा, फिर उसके बाद 20 साल का तजुर्बा। मेरे बच्चे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि बाबा हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे, कोई कपड़े लेकर आएंगे ईद के मौके पे, जबकि वो जाते हैं और जाके सारा महीना कुछ नहीं करना, उन्होंने 30 हज़ार निकालना। और वो मैं ये जिंदा मिसाल दे रहा हूँ, मैंने खुद देखी, और मैंने तब क्या हुकूमत पंजाब ये सेट करने जा रही है एग्जाम्पल कि हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जैसे ही बड़े हों किसी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ अटैच करवा दें, कोई ना कोई कार्ड बनवा दें, उनको जो है ना वो चला। यकीन करें इन पे अरबों छोड़ें, चंद करोड़ रुपए का भी ये मामला नहीं है। इवन के यहाँ तक के मैं आपको बताऊँ सर कि सूबे में हमारा जो पैसा है ना, हमारी तनख्वाहों समेत, खाला समेत, सारा सूबे का मुख्तस हुआ पड़ा हुआ है। सिर्फ इंतज़ामी नाहली, मैं लफ्ज़ बोलूँगा, इंतज़ामी नाहली या 2 सांडों की लड़ाई जिसमें घास कुचली जा रही है। 2 सांडों की लड़ाई कौन सी? सूबे और वफाक की, कि सूबे वफाक ने छोड़ दिया कि जी ये 18वीं तरमीम है, इसके बाद सूबाई खुद मुख्तारी है, तो ये सूबा देखेगा इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का 60% सूबाई शेयर था, 40% फेडरल का शेयर था। वफाक ने छोड़ दिया सूबे के ऊपर, जबकि सूबे ने कहा जी वफाक ओन कर लेगा तो हम भी ओन कर लेंगे। तो 2 सांडों की लड़ाई है, नतीजा जो है घास भी कुचली जा रही है और जो ज़मीन है वो भी बर्बाद हो रही है। ये तो हम तो कुचले ही जा रहे हैं, जो आवाम का नुकसान हो रहा है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की डॉक्यूमेंट है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, P&D की वफाकी, उसमें जो जुमले वाज़े तौर पे लिखे हुए हैं कि इस प्रोजेक्ट के क्लोज होने से या इस पे काम रुकने से ना 2 अरब रुपए का सालाना मुल्की ख़जाने को नुकसान हो रहा है। ये P&D की डॉक्यूमेंट जो है ना वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और 1 लाख का बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर रोज़गार मुतासर हो रहा है। तो मैं यही समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से भी मेरी आवाज़ अल्लाह करे उन तक पहुँच जाए, जो पॉलिसी साज हैं उन तक
तक पहुँच जाए और ये मामला हमारा हल हो जाए। न सिर्फ इससे लोगों का रोज़गार बहाल होगा, मुल्की खजाने को जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है वो नुकसान भी बचत हो जाए। और वो सिर्फ इस वजह से कि हर गुजरते दिन के साथ तामीरी लागत बढ़ रही है। ये काम तो करना ही करना है, साल बाद करेंगे तामीरी लागत बढ़ेगी, एक एक खाल की तामीरी लागत बढ़ेगी तो आप सोचें करोड़ों का काम अरबों में चला जाएगा। हमारा तो जो नुकसान है होना ही होना है, हुकूमत का आवाम का भी नुकसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वैद बख्श कुरैशी। माजिद दोबारा बताइएगा। वैद बख्श कुरैशी डीजी खान से आया हूँ। अच्छा अच्छा, आप डीजी खान से आए? जी। अच्छा, आप पूरे पंजाब के जितने अफराद सबको यूँ फारग कर दिया? जी बिल्कुल, सबको फारिग। भाई साहब मुझे ये बताएं कि आपकी क्या वहाँ पर जिम्मेदारियाँ थीं और आप कब से काम कर रहे हैं? मैं 2005 से अपॉइंटेड हूँ इस डिपार्टमेंट में। 2005 से मुसलसल एज ए सब इंजीनियर काम कर रहा हूँ। एक साल हो गया है मुझे डिपार्टमेंट ने नौकरी से निकाल दिया है। अब बेरोज़गारी के आलम में है तो तनख्वाहें भी बंद हैं, गुज़र औक़ात बड़ा मुश्किल हो गया है, परेशानी के आलम में है। तीन दफ़ा हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया इसी 10 माह के अंदर, 3 दफ़ा हमने प्रोटेस्ट किया। अभी हमारा ये चौथा प्रोटेस्ट है जो हम इधर करने लगे हैं। अभी आज जो एहतजाज की या धरने की शक्ल इख्तियार कर गया है आज से जो हम। तो कुछ हुकूमती सतह पे किसी ने आपसे रब्ता किया अभी तक कि आप बैठे हैं हम आपके मामला को हल कर? नहीं, कोई हुकूमती सतह पे कोई बंदा नहीं आया। इससे पहले जब हमने माह रमज़ान के महीने में हमने एहतजाज किया था उस दिन भी हमें ये इन्होंने लाठी चार्ज करके इन्होंने डिस्पर्स कर दिया था। अच्छा, आप लाठी चार्ज हो चुका है? चार्ज जो है माह रमज़ान में हमने प्रोटेस्ट किया तो लाठी चार्ज करके डिस्पर्स कर रोज़े की हालत में। उससे पहले हमने एक एहतजाज किया था माह रमज़ान से पहले, तो हमारी एक कमेटी बनी थी जिसमें वज़ीर आला साहबा ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें मिनिस्टर एग्रीकल्चर आशिक करमानी साहब भी थे, बिलाल यासीन साहब भी थे, कमिश्नर साहब के रूम में मीटिंग हुई थी हमारी, मुज़ाकरात हुए थे, डीसी साहब भी थे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब भी थे, वो सारी कमेटी के मेंबर थे। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि आप हमें 15 दिन का टाइम दें, 15 दिन के बाद आप लोगों को हम अपने वापस नौकरियों पे लेके आएंगे। 15 दिन के बाद 3 महीने बाद वो कितना अर्सा गुजर चुका है? नहीं, उसको तकरीबन 3 माह से ज़्यादा अर्सा हो गया। उसके बाद हमने माह रमज़ान में हमने एहतजाज किया, उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने हमें हम पे लाठी चार्ज किया, डिस्पर्स किया, हमें मारा, रोज़े की हालत में मारा, थाने ले गए, बंद किया, फिर वहाँ से हमें निकाल के इन्होंने घरों में रवाना कर दिया। 1 साल से आपको इन्होंने फारग कर दिया, आपको तनख्वाहें नहीं दे रहे, काम ले रहे थे आपसे? नहीं, अब काम नहीं ले रहे, नहीं अब फारिग हो गए, हम अपने घरों में बैठे। अच्छा, फारग कब से किया इन्होंने आपको? फारिग हमें 23 जून 2024 से किया है। 30 जून 2024 आपको फारग कर दिया। डीजी खान में कितने हमारे भाई हैं जिनको फारग किया गया? ये तकरीबन 25 के करीब हैं बंदे, 25 के करीब बंदे जो ये तमाम अफराद ही कॉन्ट्रैक्ट पर थे? जी, तमाम कॉन्ट्रैक्ट पर थे और तमाम ये इधर लाहौर धरने में मौजूद हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। आपकी जो फील्ड की ड्यूटी थी वो आपकी डीजी खान में थी कि आपने जो मुख्तलिफ किसान उनको मिलना है, जाकर उनको गाइड करना है इस वाले से? जी बिल्कुल, डीजी खान में ड्यूटी थी, लोगों को कायल करते थे, इसी खाल की हिफाजत बताते थे, ड्रिप इरीगेशन की हिफाजत बताते थे कि ड्रिप इरीगेशन से किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है, वो उनको मोटिवेट करते थे, उनको समझाते थे। इस तरह खाल पक्के के हवाले से, क्योंकि हमारा जो डीजी खान है वो बिल्कुल पसमानदा इलाका है, लास्ट है, बलूचिस्तान के करीब पड़ता है, तो हम लोगों को जाके अच्छे तरीके से कैल करते थे कि यार भाई आप खाल पक्के करवा लें, इससे आपको फ़ायदा होगा, इसके आप फसलें बेहतर होगी। बेशक अब लोग उन्हें काफ़ी हद तक समझ भी लिया है। एक चीज़ और बताएं कि आपने इस तरह बताया कि आपको फील्ड में जाना पड़ता था, फील्ड में जब आप जाते थे आपको फ्यूल वगैरह भी आपका लगता होगा, तो फ्यूल डिपार्टमेंट देता था या आपको खुद उसको बर्दाश्त करना पड़ता था? फ्यूल जो डिपार्टमेंट देता था वो 3000, 3500, 2000 कोई टीएडीए देता था, यही टीएडीए होता था, इससे अलावा नहीं होता था। वो खुद अपनी जेब से बर्दाश्त करते थे। हमें तो टारगेट सौंपा जाता था कि ये आपके जिम्मे टारगेट है, ये आप अचीव करके आना है, तो हम दिन रात काम करते। हमें ना इतवार का एहसास होता था, ना हमें शाम का एहसास होता, ना रात को क्या खुशी है गमी, हर वक्त हम लगे ही रहते थे उस काम में। ये तो डिपार्टमेंट ने हमारे साथ ज़्यादती किया है, 20 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद, और 20 साल हमने अपनी जवानियाँ इसी महकमे को दी हैं। जब हम ओवर एज हो चुके हैं और किसी डिपार्टमेंट या किसी और इदारे में जाने के काबिल नहीं रहे, अप्लाई नहीं कर सकते, ओवर एज हो चुके हैं, अब जब हम ये कहते हैं कि आप चले जाएं, आप नौकरी से फारिग, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो आपको कुरैशी साहब से पूछना भी था ना कि मतलब आपने अगर हमें यहाँ से फारिग कर दिया, क्या जो शोबा वाटर मैनेजमेंट है वो आपने सिरे से ही ख़त्म कर दिया है या उसकी ज़रूरत नहीं रही? ये तो इन लोगों को खुद को ख्याल आना चाहिए कि ना कोई सिरे से इनको ख़त्म। हमारे रेगुलर जो मुलाजमीन है वो बैठे हुए हैं, जो रेगुलर मुलाजमीन है जी वाटर मैनेजमेंट में, जो रेगुलर मुलाजमीन है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, मतलब उसके अलावा जितने भी हैं वो तमाम मौजूद हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले बेचारे बंदे थे, जो वर्कर बंदे थे, जिन्होंने वो काम किया, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को अपनी जवानियाँ दी और जिन्होंने डिपार्टमेंट को मतलब ऊपर लेके आए, सारी चीज़ें मैनेज की, वेल मैनेज की, वो सारे नौकरी से बर्खास्त। आपने कभी कोर्ट से रुजू करने की कोशिश नहीं की कि एक कोर्ट तो ये कहता है कि जिसने 90 दिन ड्यूटी कर ली है तो वो कंफर्म होने का हकदार है?
ये जी अब अदालत पाकिस्तान की अदालतों से हम क्या कह सकते हैं कि हमने तो पता नहीं छोटे से मुलाजिम इतने हज़ारों रुपए लाखों रुपए कलेक्ट करके रुपया इकट्ठा करके हमने अदालत से रजू किया, हमने हाई कोर्ट रजू किया, हाई कोर्ट ने हमें हमारे हक में फैसला दे दिया कि जी इनको रेगुलर कर दिया। डिपार्टमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया अपील करने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लगा। अभी रिसेंटली तकरीबन कोई 1 माह नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला ये है कि जी ये आप डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं हाई कोर्ट को, ये हाई कोर्ट को भेज रहे हैं, आप इनको दोबारा देखें। ये तो इंसाफ हमें मिल रहा है कि ना हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है ना सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है, ये पोजीशन है हमारी। वेलकम बैक नाज़रीन। शोबा वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत के मुलाजमीन के मैं इस वक्त धरने में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक ग्रेड 17 के ऑफिसर मौजूद हैं जिनको इन मुलाजमीन के साथ ही नौकरी से फारिग कर दिया गया है। 1 साल से ये काबिल ऑफिसर जो हैं बेरोज़गार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नवीद हसन है। नबी साहब ये बताएं कि आपको क्या जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी शोबा वाटर मैनेजमेंट में? मैं एज ए वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर सर्व करता रहा हूँ। हमारा काम था मोटिवेशन ऑफ फार्मर्स के और उसे पुरानी जो रवायती तरीका काश्तकारी है उससे उसे जदीद तरीका काश्तकारी की तरफ लेके आना, यानी उसका बिल्कुल जहन चेंज करना, उसे नई टेक्निक देना, नई रवायती तरीके से उठा के उसे नए तरीके पे लेके आना, जिसमें खालाजात की पुख्तगी, जिसमें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन, सोलर सिस्टम, जिसमें ये आपकी लेजरलैंड लेवलिंग हो गई, जिसमें जो फ्लैट सोइंग करते हैं उसकी बजाय पटड़ियों पे काश्त करना। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसी जो रवायती तरीका हमारे यहाँ चल रहा है, ये चलता था फोर फादर्स के दौर में, उससे जदीद जो दुनिया अब जदीद एग्रीकल्चर पे जा रही है उस जदीद तरीका कम रिसोर्सेज के साथ आप बेहतर पैदावार काश्त की बेहतर पैदावार के लिए उसमें एक नहीं 3-4 चीज़ें आती हैं। कम पानी में ज़्यादा पैदावार, ठीक है, इनपुट कास्ट कम, पैदावार, यील्ड बढ़ाना। जैसे हम लोग ज़्यादातर जिम्मेदारी इस बात पर जोर देता है कि रेट बढ़े, लेकिन हम लोग जो काम करते थे उसका आउटपुट ये था कि यील्ड इंक्रीज करें। अगर आपका रेट कम भी होगा, जब आपकी पर एकड़ एवरेज इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी डेफिनेटली इनकम इंक्रीज होगी। हमारा जो सबसे मेजर काम था वो था वाटर मैनेजमेंट। हमारे डिपार्टमेंट का ही नाम है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट। जो पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स हैं, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हैं कि 93% ऑफ अवेलेबल वाटर जो है वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ होता है और रिमेनिंग 7% जो है वो आप पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, आप ये जो सर्विस स्टेशन हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं, यानी ये तमाम 7% अवेलेबल वाटर जो है ये अदर कामों के लिए यूज़ हो रहा है, 93% एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है। अब पूरी दुनिया वाटर इमरजेंसी पे चली गई है, पूरी दुनिया। हमारे यहाँ भी कंपेन्स हो रही हैं, आपके टीवी पे भी अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं कि जनाब पानी बचाओ पानी बचाओ, लेकिन पानी हम क्या सिर्फ लफ्ज़ों में बचा रहे हैं? देखिए, आपके पास 93% है रिसोर्सेज, मेरे पास 7% है। आपकी थोड़ी सी एफर्ट जो है वो 25% बचा सकती है। मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूँ, मैं उसे 7% में से 1% बचा लूंगा, 6% हो जाएगा। लेकिन जो 93% मेजर अवेलेबिलिटी है, मेजर सोर्स है, उस पर हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। हमारी गवर्नमेंट उस पर तवज्जो नहीं दे रही। अब ये थोड़ा सा आप बताएं, आप बड़ी अच्छी बात की हमारे नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए आप ही बताएं कि वो जो 93% हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं? हाँ, देखिए, वो रवायती तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके खालाजात पक्के हैं, किसी जगह पे खाला बहुत ज़्यादा खुला है, गांव के लोग तो मेरी बात को इजीली समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग जो नाज़रीन हैं उन्होंने भी अगर किसी गांव का विजिट किया है, देखा है, तो किसी जगह खालाजात बहुत ज़्यादा खुले होंगे, किसी जगह पे खालाजात बहुत ज़्यादा तंग होंगे, साइडों पे उनकी दीवारें हैं, ठीक है, वो किसी जगह पे नीची होंगी, किसी जगह पे ऊंची होंगी, किसी जगह कमज़ोर होंगी, यानी लीकेज होती रहेगी। ये जो पानी खाले में से गुजर रहा है ये एक ये सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे रेत ज़्यादा होगी, सीपेज ज़्यादा होगी। मतलब हम कहते हैं कि पानी जो सिंगल सोर्स है ना, अभी हम पहले सोर्स की बात कर रहे हैं, वाटर चैनल की। वाटर चैनल में पानी 3 तरीकों से ज़ाया हो रहा है, सीपेज हो रही है, लीकेज हो रही है और एवेपोरेशन हो रही है, ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी पानी ज़ाया हो रहा है। अब उसके बाद जब फील्ड पे पानी जाता है तो आपका फील्ड लेवल नहीं है, कहीं से फील्ड ऊंचा है, कहीं से फील्ड नीचा है, तो पानी जिस स्मूथ रवानी के साथ उसे चलना चाहिए ना,
एंड तक जाना चाहिए, उस एकड़ के एंड तक जाना चाहिए, उस रवानी के साथ वहाँ पे पानी मूव नहीं करता। तो क्या होता है, पानी जिम्मेदार ने पीछे से उसी वक्त बंद करना है जब वो एकड़ के एंड पे पहुँच जाएगा। अब जब ये पूरा एकड़ हमवार नहीं है तो यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए उसे लगेगा 1 घंटा। ये दूसरा सेक्शन है। अब मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा। हम खालाजात की पुख्तगी करते हैं। खालाजात की पुख्तगी करने में उसकी सीपेज भी खत्म हो जाती है, उसकी लीकेज भी खत्म हो जाती है, पानी का ज़िया भी खत्म हो गया, पानी की चोरी भी खत्म हो गई। हम फर्श भी बांधते हैं, दीवारें भी पक्की करते हैं। छोटी नहर कह सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक। हाँ, आपने पुख्ता नहरें लाहौर में देखी हैं। जैसे ही नहर पुख्ता होती है एग्जैक्टली वैसे ही खाला पुख्ता होता है, उसका ज़रा हुजम छोटा होता है। वहाँ पे हमने पानी का ज़िया रोक दिया। उसके बाद हम एकड़ को लेजर लैंड लेवल से लेवल करते हैं, ज़मींदार से लेवल करवाते हैं। सारा एरिया सेम हो जाता है। जहाँ पे जो पहले पानी 60 मिनट में पहुँचता था, अब वहाँ पे 40 मिनट में पहुँच रहा है। वो 20 मिनट का पानी आपके पास बच रहा है। वो 20 मिनट आप किसी और एरिया में ले जाएंगे। वो 20 मिनट फॉर एग्जांपल 20 लीटर में आप समझने के लिए कह लें कि 20 लीटर आपके पास बच रहा है। वो 20 लीटर आप अपने दूसरे एकड़ को सैराब कर लेंगे। जो एकड़ उतने पानी से पहले सैराब नहीं होता था, आपके पास बारी है 1 घंटे की, 1 घंटे में आप पहले सैराब करते थे 2 एकड़, लेकिन आपके पास जमीन है 5 एकड़। अब आपके पास ये सिर्फ ये 2 प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के बाद अब आप उन 2 घंटों में आप 4 एकड़ सैराब करने के काबिल हो जाएंगे। मतलब कम पानी से ज़्यादा पैदावार, और पानी की जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस कर लिया, कर्टेल कर लिया। और ये जो हम जंग कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब लेवल होता है तो जहाँ पे पानी 2-2 इंच चाहिए होता है, जहाँ पे पहले 2-2 इंच पानी चाहिए होता था, अगर लेवल ना होने की वजह से कहीं पे 5 इंच पानी नीचे जा रहा है, कहीं पे 1 फुट नीचे जा रहा है, लेकिन जरूरत 2 इंच की है। ऐसे ही है? नहीं, आप भी किसी हद तक बात सही कह रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से। जो एग्जैक्ट एंगल है वो ये है कि जब ये ज़मीन हमवार नहीं है, ये दरमियान में जगह ऊंची है, तो अब जब हमने इस जगह पानी पहुंचाना है तो ये सारा ऊंचाई क्रॉस करके पानी उधर जाएगा। यहाँ पे पानी रुका रहेगा जब तक वो उसकी हाइट को क्रॉस नहीं करता। उसकी वजह से टाइम इंक्रीज, यहाँ पे पहुंचने में टाइम इंक्रीज हो जाएगा। उसको जब लेवल हो जाएगा तो उसको, और ये पानी ज़्यादा लगने का नुकसान भी है। यानी आपने अक्सर एक फिक्रा सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब हम ज़मीन को इतना ज़्यादा पानी लगाते हैं तो वो भी फसल के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो कहते हैं, हम एक टेक्निकल वर्ड है बदतर हालत। ये ज़मींदार उसे इजीली समझ जाएंगे कि फसल बेहतरीन नशोनुमा पाती है बदतर हालत में। तो जब पानी बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो उसे बदतर हालत में वापस आते आते भी 6-7 दिन लग जाने हैं। वो 6-7 दिन भी आपकी फसल के मसाम जो है वो बंद हैं, ना वो खुराक उठा सकती है ना पानी उठा सकती है। वो उन दिनों में नशोनुमा करेगी नहीं। यानी पानी जो एक तो पानी ज़ाया हो रहा है, दूसरा पानी ज़्यादा लगने की वजह से भी हम अपनी पैदावार की कमी का बायस बन रहे हैं। 2 तरीके आपने बता दिए। एक तरीका आपने बताया कि आपने खाले हमवार किए, दूसरा आपने जो ज़मीन को हमवार करवाया। इसके अलावा जो मज़ीद आप बता रहे हैं, इसके अलावा हम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे चले गए। हमने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, ये जो स्टाफ बैठा है बेरोजगार बैठा है 1 साल से, जिनको 1 रुपया तनख्वाह नहीं मिली, पाकिस्तान में, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में सबसे पहले ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इस स्टाफ ने मुतारिफ करवाया। आपके वर्ड से मुझे लग रहा है कि जिससे ड्रिप इंसान को कतरा लगती है, कोई आपने ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इस स्टाफ ने वो सिस्टम जो है यहाँ पे मुतारिफ करवाया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एकड़ को पानी देने के लिए ऐसे एक साइड से पानी दिया जाता है, पूरे एकड़ को पानी जाता था, उसको लेवल करवाया ताकि पानी ज़्यादा इजीली स्मूथ हो। फिर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे आ गए। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ये है कि हमने खेत को सैराब नहीं करना, पौधे को सैराब करना है। पाइप बिछा देते थे, पाइप बिछाने के बाद वो कतरा जो है सिर्फ पौधों को पानी देता था। यानी अगर आगे एकड़ 1 घंटे में सैराब होता था, लेजर लेवलिंग की वजह से वो 45 मिनट पे आया, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम की वजह से वो 20 मिनट पे आ गया। यानी हम कहाँ पूरे एरिया की ज़मीन को पानी देते थे, लेकिन वो एरिया की ज़मीन को किस लिए पानी देते थे? पौधों को सैराब करने के लिए, पौधों को जिंदा रखने के लिए, पौधों की बढ़ोतरी के लिए। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से हम डायरेक्टली उस पौधे को पानी देते हैं। टारगेटेड इरीगेशन या टारगेटेड फीडिंग, कि जो हमारा टारगेट है हमने सिर्फ उसको फीड करना है, हमने पानी भी उसे देना है, न्यूट्रिएंट्स भी उसे देने हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक और दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए, जिम्मेदारों को तो इन्फॉर्मेशन है ही, ये पाकिस्तान का वाहिद डिपार्टमेंट है जो सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं करता। हम जितने प्रोजेक्ट लगाते हैं उसमें 40%
30% शेयर फार्मर का लेते हैं। आप ये करोड़ों अरबों रुपए की सड़कें बनाते हैं, आप दूसरी चीज़ें बनाते हैं, 100% पैसा गवर्नमेंट का यूज़ होता है। ये हमारे पुख्ती खालाजात हैं, लेजर लैंड लेवलिंग है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, सोलर सिस्टम है। इसमें 20% से लेके 40% तक जो प्रोजेक्ट कास्ट होती है फार्मर बीयर करता है। फार्मर को राजी करते हैं ये स्टाफ कि जनाब आप अपना हिस्से का पैसा दें, इतना पैसा गवर्नमेंट देगी, आपकी भलाई के लिए ये काम हो जाएगा। ये पाकिस्तान का वाहिद डिपार्टमेंट है जो पब्लिक का पैसा भी इन्वॉल्व करता है प्रोजेक्ट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? अल्ताफ जावेद, आप भाई आप कहाँ से आए? बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट। अब बहावलपुर से आए। अच्छा, आपकी क्या जिम्मेदारियाँ थी बहावलपुर? सेम जो नवीद भाई ने बताई हैं, मैं भी एज ए वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर तहसील यजमान बहावलपुर में काम कर रहा था। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो नवीद भाई ने बताई है ना कि ड्रिप इरीगेशन में पानी जो है वो तो कम इस्तेमाल करता है, लेकिन कल्टीवेटेड एरियाज बहुत से ऐसी जगह जो ऊंची नीची हैं जहाँ फ्लड हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, वहाँ कभी फार्मर ने सोचा ही नहीं। वो कहता था इसको मैं लेज़र करवाऊंगा, मेरे लाखों करोड़ों लग जाएंगे, तो मैं इसको कैसे करवाऊँ। वो फिर उसकी पड़ी हुई थी। लेकिन ड्रिप की मदद से तो पाइप हमने ऊपर नीचे करके सिर्फ पौधे वाली जगह सीधी करके वो एकड़ों हज़ारों एकड़ जो कि जिन पे फ्लड नहीं हो सकता था वो ड्रिप की वजह से वो भी सैराब हो गए और हमें प्रोडक्शन मिलने लगी बागात की सूरत में और दूसरी फसलों की सूरत में। अच्छा, आपने बताया कि ये जो ड्रिप सिस्टम है ये कम मतलब खर्चे के अंदर ज़्यादा जो एरिया है उसको सैराब करता है। डेफिनेटली इसमें देखें सब्सिडी जो है ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये मुख्तलिफ सब्सिडाइज्ड हैं, किसी में 20%, किसी में 50%। और ये सबसे बड़ी जो ये आप पीछे बंदे देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि किसी की जेब में से पैसा निकलवाना मैं समझता हूँ कि आज के दौर में सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और ये लोग मिन्नत समाज, हालांकि उन्हीं का फ़ायदा है फार्मर्स का, शुरू में उनको अंदाज़ा ही नहीं था ना। जब ये लगना शुरू हुआ, पैसे लेना शुरू हुए, तो फिर लोग ड्राफ्ट बनवा के बजाते खुद हमारे ऑफिस में आते थे कि हमें इतना एकड़ चाहिए, हमें इतने एकड़। फिर वो सोलर पे आ गया, यानी कि ऑपरेशनल कास्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ऑपरेशनल कास्ट किस तरह ज़ीरो हो गई? सोलर भी सब्सिडाइज्ड है और कपलिंग है ड्रिप इरिगेशन के साथ। इस तरह पानी की भी यानी कि जो बचत हो गई और उस एरिया पे जितना जहाँ फ्लड होना था उससे यूँ समझे 70% पानी की बचत होगी और 30% पानी से वो एरिया सैराब होगा। जो आपका बचत होगा आप उससे अगला एरिया अपना सैराब कर सकते हैं। नाज़रीन, धरने में तकरीबन कुछ 700 के करीब यहाँ पे अफराद मौजूद हैं जिनको 1 साल से निकाला जा चुका है। एक और जो वाटर मैनेजमेंट के मुलाजिम ऐसा मौजूद है। क्या नाम है आप? मेरा नाम खिजर अयाज है। खिजर भाई, आप कहाँ से हैं? मैं ज़िला रेमियर खान से। आपको भी इनके साथ ही फारग कर दिया गया था? जी, हमें भी तकरीबन अरसा 20 साल के बाद, क्योंकि 2004-5 में हमारी भर्ती थी और आज हम आपके सामने रोडों पे जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। हम क्या ख्वार हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी ख्वार हो रहे हैं, हमारी बीवियाँ ख्वार हो रही हैं, हमारे माँ बाप ख्वार हो रहे हैं, हमारे घरों के अंदर फाके चल रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप भी किसी बच्ची के बाप होंगे, आप भी किसी माँ के बेटे होंगे, जब वो हमें इस तरह रोड पे देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी? हमारे बच्चे क्या सोचते होंगे? यहाँ से गुजरने वाले नौजवान बच्चियाँ बच्चे क्या सोचते होंगे? क्या इस तरीके से ये नौजवान, ये हमारा मुस्तकबिल है? इसी तरीके से हमें नौकरियाँ मिलती हैं। गुजरने वाला बच्चा अपने बाप से पूछता होगा, बाबा ये क्यों बैठे हैं? तो वो उनको क्या बताता होगा, बेटा ये अपनी नौकरियों के लिए बैठे हैं। तो कहेंगे, बाबा ऐसे नौकरियाँ मिलती हैं? रोडों पर जलील और ख्वार हो के नौकरियाँ मिलती हैं। कितना अर्सा हो गया आपको निकाला? हमें तकरीबन 11 माह हो चुके हैं। 15 दिन 11 माह से कैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं? सर कैसे सरवाइव कर रहे हैं? भेड़ बकरियां, घर का जो जानवर है वो बेचा है, लारा लपा लगाकर, आज नहीं, इस महीने नहीं, इस महीने नहीं, इस महीने नहीं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह गुजारा होगा। अब तो दुकानदार हमें कर्ज तक नहीं देते भाई, हम उधार सौदा लेने जाते हैं, हमारे बच्चों को घर वापस भेज देते हैं। हमारे माँ बाप जहाँ महीने की दवाई लेके आते थे, अब 10 दिन की दवाई लेके आते हैं, ताकि उनका एक दिन देते हैं, दूसरे दिन उनको वो भी मजबूर है। वो हमें कहते भी नहीं कि बेटा मेरी दवाई खत्म हो गया। मुझे वजूहात नहीं पूछेगा आपको क्यों निकाला गया है। हालांकि वाटर मैनेजमेंट बड़ा अहम शोबा है महकमा ज़राअत का, इसके बगैर जो आपकी एग्रीकल्चर है वो अधूरी है, तो उसके बावजूद आप लोगों को निकाल दिया गया। सर यही तो चीज़ समझ से बालातर है ना जी, कि वफाक कहता है जी हम तो चाहते हैं, सूबा कहता है हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वफाक कहता है कि सूबा कहे तो हम आपको बजट एलोकेट करते हैं, जबकि वफाक सूबे पे फेंक देता है, सूबा वफाक पर भेज देता है। अब 11 माह हो गया, 15 दिन का हमसे वादा किया गया था। हम इससे पहले जब आए हैं, आपके इल्म में होगा कि जो जुल्म और बर्बियत हमारे साथ की गई वो आपके सामने, हम इसी तरीके से पुरअमन थे। हमें पकड़ के वैनों के अंदर डाला गया, हमारे मुंह के ऊपर चपेड़े मारी गई,
नदीम भाई के मुंह के ऊपर चपेड़े मारी गई। ये चपेड़े उन्होंने नदीम भाई के मुंह पे नहीं मारी थी, उन्होंने ये एहसास खानदानों के मुंह पे उन्होंने ये चपेड़े मारी थी। लेकिन उसके बावजूद, वादे बईद होने के बावजूद आज हम रोडों पर जलील हो रहे हैं। हमारे बच्चे घरों में स्कूलों से उन्होंने फीसें ना देने की वजह से वो घरों में बैठे हुए हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या गुजरती होगी। या हमें हमारा कसूर बताया जाए कि हमने 20 साल इस अपनी जवानियां इस मुल्क के लिए दी हैं। दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने माना है। आप हमारी तारीख उठा के देखें महकमे की, कि जब से हम लोग भर्ती हुए उससे पहले जब से महकमा बना है उस टाइम की प्रोग्रेस देख लें और ये 20 साल की प्रोग्रेस देख लें। हमारी ज़राअत तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई। हमारी ज़मीनें जो फी एकड़ 20 से 30 मन गंदम देती थी, आज वो 60 से 70 मन पर चली गई हैं। कि वहां के हमने पानी पूरा किया है, मेहनत की है। जो पानी रास्ते में ज़ाया हो जाता था, अब वो जो मोगे से पानी निकलता है वो ज़मीनों के अंदर पहुंचता है। कभी आप पता नहीं जिम्मेदार घराने से तल्लक रखते हैं या इस चीज़ को समझे या नहीं समझे। हमारे लिए, जिम्मेदार के लिए पानी जो होता है देसी घी की अहमियत रखता है। किसी बादशाह ने अपनी बेटी को कहा था ना कि मुझे बताएं कि दुनिया में हर चीज का बीज क्या है। तो उसने कहा बाबा परेशान ना, मैं बताती हूँ। आप बादशाह को सुबह जाके बताइए। उसने कहा पानी। आप पानी हर चीज का बीज है। ये खुशहाली हर तरफ, आज गन्ने की एवरेज देखे कहां से कहां चली गई है। वो पानी की फरमानी की वजह से वहां से गई हुई है। आज 2 डैमों के बराबर सालाना पानी बचाने वाले हैं, आज डैम बनाने की बात करते हैं। जदीद निज़ाम अपाशी हमने मुतारफ करवाया। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर देखे कितने बागात लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? ज़ुबैर हुसैन। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कितने दिनों से आप यहाँ धरने में बैठे? जी आज हमारा दूसरा दिन है। कल सुबह 9-10 बजे से हम इधर बैठे हैं, रैली भी निकाली है और हमने हुक्मरान बाला को मैसेज भी थ्रू मीडिया पहुँचाया, लेकिन अभी तक कोई जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आ रहा। वजह यही है कि वो आवाम को आवाम और इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे। वो ये समझ रहे हैं कि ये भेड़ बकरियां हैं, इनकी कोई बात नहीं, ये बैठे हैं तो बैठे रहे। ठीक है, चाहे धूप है चाहे गर्मी है, इनमें से अगर अल्लाह ताला साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, अपने बच्चों पे सरों पे ये कायम दायम रहे, खुदा ना खास्ता इधर कोई, क्योंकि जान जो है ना, ज़िंदगी जो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर इनमें से किसी को कुछ हो जाता तो उनको फिर भी मेरा जो अभी तक हमने जज किया है वो यही है कि उनको नहीं। आप 2 दिन से बैठे हैं, अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया? अभी तक किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। ठीक है, तो ये सर वो लोग बैठे हुए हैं कि जैसा कि इससे पहले फुहारा साहब ने और नवीद एहसन साहब ने और दीगर हमारे जितने भी शुराका हैं, मेंबरान हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के, सब ने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि जो चीज़ उनमें से चंद चीज़ें मैं 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। कि सबसे पहले ये है कि ये वो आवाम बैठी है कि जिन्होंने पाकिस्तान का एक डैम, यानी 1 साल के अंदर एक डैम का पानी बचाया है। यानी कि 20 साल इनकी सर्विस हो गई है और 20 डैमों का इन्होंने पानी बचा के आवाम की खातिर, आवाम को पाकिस्तान की फलाह के लिए ये काम किया है। इसकी मिसाल यूँ देते हैं कि अगर 1 एकड़ को, मिसाल देने लगा हूँ, 1 एकड़ को अगर हम 1.5 घंटा पानी दें तो उसमें अगर खाला पुख्ता ना हो तो 1.5 घंटे में जितना उसको पानी चाहिए उससे 4 या 5 गुना पानी ज़ाया हो जाता है। कहीं से बंद टूट गया, कहीं से खाला टूट गया, कहीं से मट्टी वाला, इस तरह। जब ये पुख्ता खाल होगा तो वो जो 1.5 घंटे में होना है वो 30 या 35 मिनट्स में उससे ज़्यादा पानी लग जाना है। जब आपने खाला पुख्ता कर लेना है। अब ये वो लोग बैठे हुए हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट क्लियर किया है। पहले इनमें उन्होंने MPIW का फेज़ 1 किया, फिर वर्ल्ड बैंक ने इनको PIP का प्रोजेक्ट दिया 10 साल का। 10 साल करने के बाद यही स्टाफ था, उनको इनके एजाज़ में शीट्स और अवार्ड्स दिए गए। ये महकमा ने दिया आपको? नहीं, ये हुकूमत ने भी दिए।
मिसाल चीफ सेक्रेटरी साहब ने चीफ एग्रीकल्चर साहब ने उस दौर के, ठीक है, उन्होंने जितने भी हमारे पंजाब में प्रोजेक्ट चल रहे थे एग्रीकल्चर के या दीगर थे, जब उनमें से जो एक नंबर आया ना, बल्कि पूरी वर्ल्ड में जो एक नंबर आया वो पिपता था वर्ल्ड बैंक का पानी के हवाले से, ठीक है। वो डीजी साहब डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर साहब का मलिक मोहम्मद अकरम खोखर साहब जो थे, ठीक है, उनको मिला। और इसके अलावा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हाफिज कैसर यासीन जो अभी मौजूदा बहुत अच्छे और बहुत नाइस यानी कि वो ऑफिसर हैं, उन्हें मिला। और ये इनमें जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे दर्जा चहारम के लोग हैं या 5 से 15 के ग्रेड के या 15 से 17, 18, 19 ग्रेड तक के लोगों को वो अवार्ड और शीट। यहाँ पे 19 ग्रेड के अफसरान भी बैठे हैं? हाँ जी, नहीं, इसमें 17 ग्रेड तक के बैठे हुए हैं, 17 ग्रेड तक के बैठे हुए हैं, जिन्हों को यानी कि बगैर बताए फ़र्क कर दिया। अब मैं आपके चैनल के तवसत से ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये दिखा सके, ये वोट शीट है कि जो मलिक अकरम साहब ने, साबका डीजी वाटर मैनेजमेंट, उन्होंने ये मुझे दी है। ये किस लिए दी थी कि हमने काम किया था। ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दी गई, जो डायरेक्टर्स ने अपने मतहतों के दी, ठीक है। फिर रीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे सबको दी गई कि यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने काम किया और इनको एक्स्ट्रा एक सैलरी 1 मंथ एक सैलरी इनके अजाजी सैलरी दी गई। तो इसका इनाम ये दे रहे हैं कि जो मेहनती लोग थे, जो पाकिस्तान का और अवाम का पानी बचा रहे थे, जो आज मसला खड़ा हुआ है सिंध और पंजाब के दरमियान, और दोनों सूबे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कतरे कतरे पानी की वजह से लड़ रहे हैं, और दोनों पार्टियों में इत्तेहाद भी टूट रहा है। यानी कि पानी का मसला इतना सेंसिटिव है और इस वजह से, और जो पानी बचा रहे हैं उनको इन्होंने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। ये कहाँ से कि इंसाफ करने वाली बात है, ये तो नाइंसाफ़ी है। अब ये बेरोज़गार 10 माह से बेरोज़गार है, ठीक है। यहाँ तक कि हम अगर दिखाया जाए तो हमारा वो बंदा बेटा रहीम यार खां से है, उसने इधर अपने दिल के जो हालात बताए हैं ना, कि इधर सारे लोग ये थी कि जैसे कोई इधर मर गया, सबकी आंखों में आंसू हो गया। और उसने इस तरह की अपने ना दुख भरी दास्तान सुनाई है कि रोज़ों में हमारे दिन कैसे गुजरे हैं, और 1-2 माह तो चल जाते हैं लेकिन हर कोई किसी का नहीं करते। तो लिहाजा हमारी हुकूमत पंजाब से और हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि हमें फिल फौर बहाल किया जाए, और यहाँ बहाल करने के बाद हमें रेगुलर किया जाए। नाज़रीन, आपने यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए जो मुलाज़मीन थे शोबा वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत के, आपने उनकी बातें सुनी। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप तमाम चीज़ों को देखें तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि ये जुल्म हुआ है। अगर एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत ना रही, जिसका हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम है ही नहीं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, चले उन मुलाज़मीन को आप निकाल दें, समझ में आता है। वाटर मैनेजमेंट जिसकी पूरी उम्र आपकी एग्रीकल्चर को ज़रूरत रहनी है, पानी जिसके बगैर इंसानी ज़िंदगी तो अधूरी है, ये जिसके बगैर आपकी एग्रीकल्चर भी अधूरी है, उसकी सारी उम्र हमें ज़रूरत रहनी है। लेकिन जो इससे रिलेटेड मुतलका जो यहाँ पे मुलाज़मीन थे उनको एक लेटर पर निकाल दिया गया। 1 साल से ये मुलाज़मीन बेरोज़गार हैं, जिन्होंने आलमी बैंक के प्रोजेक्ट किए हैं, जिन्हें एप्रीसिएशन लेटर दिए गए हैं डिपार्टमेंट्स की जानिब से, हुकूमती सतह पर जिन्हें सराहा गया, उनको किस बुनियाद पे एक हुक्म के ज़रिए निकाला गया। नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये जो मुलाज़मीन यहाँ पे ज़ाहिद गुजर चुके हैं, यहाँ पे बेयारो मददगार, इनके पास अभी तक कोई हुकूमती रुकन नहीं आया इनसे पूछने के लिए कि आपको इशू किया, आपके मामला क्या हैं, और करवाते हैं।
नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देगी ताकि ये भी दोबारा अपनी जॉब पर वापस आके ये अपने बच्चों का रिस्क पाल सकें, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सकें और मुल्क व कौम के लिए काम कर सकें। नाज़रीन इसी तरह के एक और प्रोग्राम से इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।